हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुडू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में चैप्टर 6 त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए 2024 के लिए। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दिया है, इसमें दिए गए चित्र में डी समांतर AC और DF समांतर AE सिद्ध करें कि BF बट्टा FE इजकल टू B बट्टा AC। सिद्ध करके इतना लाना है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसमें पूरे त्रिभुज में जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज BAC में, ठीक है ना। BAC में, तो अब देखिए किस में गए हैं, BAC में, तो लिखेंगे यहाँ पे DE समांतर AC, DE समांतर का लिखेंगे AC। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और आगे देखेंगे, लिखेंगे तब इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, लिख देंगे इसमें। देखिए लिखेंगे B बट्टा का हो जाएगा BE बट्टा यहाँ पे EC लिखेंगे, क्या लिखेंगे EC, ठीक है ना। इजकल टू लिखेंगे BD बट्टा DA, BD बट्टा DA। ये समीकरण कितना होगा, 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब जाएंगे त्रिभुज BAE में, त्रिभुज BAE में, तो इसमें क्या लिखेंगे BAE में, तो देखिए ये हो जाएगा DF समांतर, क्या लिखेंगे DF समांतर AE, DF समांतर AE, ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखिए BF बट्टा FE, BF बट्टा का हो जाएगा FE इजकल टू का लिखेंगे BD बट्टा DA, BD बट्टा DA। ये समीकरण कितना होगा, 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से पाते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करते हैं, हम पाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, इसमें देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है और समीकरण 2 में क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे समीकरण 2 में क्या दिया, ठीक है ना। तो इसमें पहले क्या कह रहा है, BF बट्टा FE, इसको पहले लिख लीजिए BF बट्टा FE, ठीक है ना। ये वाला भाग हो गया। इसमें BD बट्टा DA, BD बट्टा DA दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें वाला का पहला भाग लिख लिए इजकल टू, अब इसमें का क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें का भी पहला भाग लिख लेंगे, इसमें का तो पहला भाग लिख दिया, अब इसमें का पहला भाग हो जाएगा BE बट्टा का हो जाएगा EC। अब देखिए मिला लेंगे BF बट्टा FE इजकल टू B बट्टा EC, लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ, आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको कहीं दिक्कत है, फिर पुनः चलते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आइए देखिए, लिखेंगे सॉल्व, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज BAC में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए DE समांतर का लिखेंगे AC, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो दे दिया है, फिगर के हिसाब से यहाँ पे समझा देते हैं आपको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा BE अब बट्टा का लिखेंगे EC इजकल टू लिखेंगे BD बट्टा DA, समीकरण का होगा 1। फिर लिखेंगे पुनः, लिखेंगे त्रिभुज BAE में, किसमें BAE में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका समांतर दर्शा देते हैं DF का लिखेंगे DF समांतर का हो जाएगा AE, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे DF समांतर AE, इसलिए लिखेंगे अब BF बट्टा FE इजकल टू BD बट्टा का हो जाएगा DA। ये समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं। तो 1 में का दिया है BE बट्टा AC इजकल टू BD बट्टा DA, और 2 में का दिया है BF बट्टा FE इजकल टू BD बट्टा DA, ठीक है ना। BD बट्टा DA आप BD बट्टा DA दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं BF बट्टा FE इजकल टू B बट्टा EC, लिख देंगे प्रूव्ड। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD तो सिद्ध करे कि AM बट्टा AB इजकल टू AN बट्टा AD। सिद्ध करके इतना लाना है, सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना। जाएंगे इसमें त्रिभुज, देख लीजिए इसमें क्या लिखेंगे, ACB में, ACB में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखेंगे LM समांतर का हो जाएगा CB, LM समांतर CB, तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए लिखेंगे AM बट्टा AB, AM बट्टा AB, फिर लिखेंगे इजकल टू AL बट्टा का हो जाएगा AC, AL बट्टा AC। इसको समीकरण का लेते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है ना। अब जाएंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो इसमें क्या हो जाएगा, LN समांतर का होगा CD, LN समांतर CD, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD इजकल टू लिखेंगे AL बट्टा AC, AL बट्टा AC, ये समीकरण 2 होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक में क्या दिया है, AM बट्टा AB इजकल टू AL बट्टा AC, तो 2 में क्या दिया है, AN बट्टा AD इजकल टू AL बट्टा AC, AL बट्टा AC, AL बट्टा AC दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे AM बट्टा का लिखेंगे AB इजकल टू लिखेंगे यहाँ पे AN बट्टा AD, AN बट्टा AD। अब मिला लेंगे, देखिए AM बट्टा AB इजकल टू AN बट्टा AD, आगे यहाँ लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, आंसर कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो आइए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ पे सिद्ध करके इतना ला देना है, AM बट्टा AB इजकल टू AN बट्टा AD, ठीक है ना। जाएंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज लिखेंगे ACB में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, LM समांतर CB लिख देंगे, उसके बाद से इसलिए लिखेंगे AM, A से M बट्टा का हो जाएगा AB इजकल टू लिखेंगे AL बट्टा का होगा AC, समीकरण 1 होगा। फिर लिखेंगे पुनः, अब जाएंगे त्रिभुज ADC में, तो ADC में क्या हो जाएगा, LN समांतर का हो जाए, सॉरी LN समांतर का हो जाएगा CD, तो लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे AN बट्टा का हो जाएगा AD इजकल टू AL बट्टा का होगा AC, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं, 1 में AM बट्टा AB इजकल टू AL बट्टा AC, 2 में AM बट्टा, सॉरी यहाँ पे दिया है AN बट्टा AD इजकल टू AL बट्टा AC, AL बट्टा AC, AL बट्टा AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AM बट्टा AB, तो AM बट्टा AB इजकल टू का लिखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD, प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ, इतना आ गया। 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। एक बात और आपको बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और आप उसका परिपूर्ण रूप से जानकारी ले सके, अपना तैयारी ज़बरदस्त तरीका से कर सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।